कच्छ से जनसंख्या कम होती जाती थी, लोग पलायन कर जाते थे। भाइयों बहनों, वहां पीने का पानी नहीं था, खेतों में पानी नहीं था। 10 साल के भीतर भीतर आज वो हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला बन गया। जिस रेगिस्तान में बीएसएफ के जवानों को पीने का पानी पहुंचाने के लिए 900 ऊंट पानी ढोने का काम करते थे, वहां आज पाइपलाइन से नर्मदा का शुद्ध पानी पीने के लिए पहुंचाया जाता है। भाइयों बहनों, वहां पर कृषि के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है और 10 साल के भीतर भीतर आज स्थिति ऐसी है, रेगिस्तान कच्छ में से आज मैंगो आम दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट होता है, माल दुनिया में बिकता है। अगर कच्छ के रेगिस्तान में ये हो सकता है तो मेरे बाड़मेर के रेगिस्तान में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको मेरे पर भरोसा है? आपको विश्वास है? मैं करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं आज बाड़मेर को कहना चाहता हूं, मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं आपके आंख में धूल नहीं झोंकूंगा, सब कांग्रेस की तरह आपके हाथ में मिर्ची नहीं झोंकूंगा। आपको भरोसा हो तो वोट देना, वरना मत देना। भाई, आज देश के सामने खतरा भरोसे का है। आपने ऐसे नेता देखे हैं जो 5-5 साल तक अपनी मुंडी नहीं दिखाते। भाइयों बहनों, मैं आज भी मानता हूं, हमने नर्मदा का पानी सांचों तक पहुंचा दिया है और उसके कारण कल तक जहां मिट्टी के ढेर हुआ करते थे, वो मेरी भारत माता हरियाली हो गई, हरियाली हो गई। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं आपके लिए पानी कितनी महत्वपूर्ण बात है, और अगर आपको एक बार पानी पहुंचेगा ना, आप मिट्टी में से सोना पैदा करेंगे, मेरा विश्वास। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था नदियों को जोड़ने का, हम उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नदियों को जोड़ना चाहते हैं। जहां नदियों में बाढ़ आता है, वो बाढ़ उठा करके जहां सूखा पड़ता है, जहां बंजर भूमि है, वहां हम पानी ले जाना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, ये पानी दिखाने का माजा हम रखते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतने साल हो गए, ये हमारा सीमा क्षेत्र जहां पर गैस और पेट्रोलियम की बहुत संभावनाएं पड़ी है। वैज्ञानिक अनुमान है कि यहां के गैस और पेट्रोलियम से देश को एक नई ताकत मिल सकती है, और जितने प्रयोग हुए हैं वो सफल हुए हैं। गुजरात में 50 साल से सफलता मिल रही है, आपके यहां अभी अभी ये शुरुआत की है। मेरे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में यहां जिस प्रकार से पानी एक ताकत बन सकता है, वैसे ही ये मेरी मरुभूमि
हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैंने इन विषयों का गहरा अभ्यास किया है। उधर पाकिस्तान की तरफ देखिए, सामने पाकिस्तान की तरफ देखिए, वहां पर पाकिस्तान ने गैस और पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम आरंभ किया है। अगर वहां गैस और पेट्रोलियम में इतना काम हो सकता है तो ये वही धरती है, यहां पर भी वही फायदा मिल सकता है। भाइयों बहनों, हमने गुजरात में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई ताकि जिस क्षेत्रों में गैस और पेट्रोलियम की संभावनाएं पड़ी हैं, वहां के नौजवानों को शिक्षित करना, पढ़ाना, तैयार करना। मैं बाड़मेर के नौजवानों से प्रार्थना करता हूं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, एक बार इंटरनेट पर जाकर के, गूगल पर जाकर के गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिए। और मैं विशेष करके इस इलाके के विद्यार्थियों को, यहाँ के नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आप गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। इसलिए नहीं तो वहां विद्यार्थियों की कमी है, इसलिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां पर गैस और पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होना, ये मेरा सपना है। और तब यही के बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे, गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र में वे विद्वान हुए होंगे, तो यहाँ का पूरा कारोबार वही संभाल लेंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से, ये बाड़मेर भी मेरा ही है भाइयों, यहाँ के नौजवान भी मेरे हैं। ये गुजरात आपका है, ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी आपकी है। आप उसका जितना लाभ उठा सको, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे कभी कभी बहुत पीड़ा होती है। इस बात की पीड़ा होती है कि देश की वोट बैंक की राजनीति ने देश को भीतर से कितना खोखला कर दिया है, देश को कितना बांट दिया है, भाई के भाई बीच दरार कर दी है। इस देश को बचाना है तो ये वोट बैंक की राजनीति से हमें मुक्ति लेनी पड़ेगी। अगर ये वोट बैंक की राजनीति चलती रही, हमारा देश आधुनिक नहीं हो सकता, हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। और ये वोट बैंक की राजनीति कैसी चलती है? अगर कोई बांग्लादेशी घुस